हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में स्कूल के फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एएमयू के फॉर्म फिल करने टाइम आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, बेसिक फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आपके फॉर्म फिल हो पाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा और सर्च कर लेना होगा एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। और जैसे जब इस पर सर्च करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपके मोबाइल से अगर आप चेक कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आप अपने मोबाइल वाला ही सेक्शन में देखिएगा कि इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा होगा, या आपके मोबाइल में राइट साइड पे 3 लाइन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा इंटरफेस वहाँ पे दिखेगा। फिलहाल अगर आप देखें तो एएमयू का फॉर्म आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्म जो है फिलहाल क्लास फर्स्ट 6 9 का है। इसके अलावा बाकी कोर्स का फॉर्म्स आपको बहुत जल्द यानी कि इस मंथ के एंड में दिखेगा या मार्च के मंथ में आपको फॉर्म दिखेगा, चाहे वो 11th का हो, बीए बीएससी बीकॉम किसी भी कोर्स का अप्लाई करना चाहते हो। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बात कर रहे हैं फॉर्म के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म फिल करने टाइम। तो पहली बात तो ये है कि फॉर्म जो स्टूडेंट फिल करना चाहते हैं उसका ये लिंक है, इस लिंक के थ्रू आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। कैसे फॉर्म फिल करना है उस पर वीडियो मैंने बनाया है, आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो के प्लेलिस्ट में या हिस्ट्री में जाकर, वीडियो हिस्ट्री में जाकर। खैर, ये रहा इनका गाइड, आप देख सकते हैं गाइड टू एडमिशन 2024-5। अभी हम इसको डाउनलोड करेंगे और जैसे ही जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का आइकन अभी ओपन होगा और अभी ये जैसे ओपन हो रहा है। देखिए जो प्रोसेस मैं अपना रहा हूँ सेम एज इट इज़ आपको रिपीट कर देना है। तो चलिए यहाँ से ये रहा इसका प्रोस्पेक्टस और स्टार्ट करते हैं। जो आपसे यानी जो आपके काम की चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। जैसे पहली बात ये कि अगर आप थोड़ा देखें तो नंबर ऑफ़ जो स्कूल है, चाहे वो मतलब फर्स्ट 6 9 के अंदर या 11 के अंदर, वहाँ पे इतने सारे स्कूल हैं पर हर एक कोर्स में सीट्स फुल है। इसके अलावा आपको जो फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब मान लिया आपका एडमिशन फर्स्ट में होता है या 6 में होता है या 9 में होता है, तो ये ईयरली पेमेंट है। 1 से लेके 8 तक का जो पेमेंट है मतलब 1 साल का, वो 4 मान लीजिए अगर फर्स्ट में आपका एडमिशन होता है या 6 में होता है या फिर 9th में होता है, तो इन जो फ़ी है वो 4920 रुपीज़ 1 साल का पेमेंट लगेगा। ये मैं बता दिया। इसके अलावा वहाँ पे स्कूल इन्फॉर्मेशन है, सॉरी यूनिफॉर्म है। हॉस्टल्स भी मिलते हैं, पर हॉस्टल जो मिलेंगे वो आपको बता दूँ। हॉस्टल की अगर बात करें तो क्लास 6 में जिनका एडमिशन STS में होगा या एमयू गर्ल्स स्कूल में होगा, STS में नाम आए या एमयू गर्ल्स स्कूल में नाम आता है अगर किसी स्टूडेंट का, तो उनको हॉस्टल मिलेगा, चाहे वो 6 के स्टूडेंट हो या 9 के स्टूडेंट हो। क्लास फर्स्ट के लिए यहाँ पे हॉस्टल नहीं है। तो ये मैंने आपको हॉस्टल्स के बारे में बता दिया। अब और कुछ बेसिक डिटेल हम बताएंगे यहाँ पे आपको। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चलिए यहाँ से अब हम बताते हैं कि अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो क्या क्या चीज़ें लगेगा। इन्होंने बता रखा है, ऐसे मैंने वैसे वीडियो में भी बताया क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। पहली बात यह है कि एक स्टूडेंट से क्या क्या चीज़ें लिया जाएगा। आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये बेसिक चीज़ें पहले स्टेप में लिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही ये सारे डिटेल देंगे, आपके मोबाइल में ईमेल आईडी जो आप डाले हैं उस ईमेल पे एक OTP जाएगा। पर याद रहे OTP नहीं बल्कि एक ईमेल पे एक लिंक जाता है। अच्छा, एक बात ये भी ऐड कर दें कि अगर आप यहाँ पे ईमेल आईडी जो यूज़ करेंगे वो वही ईमेल आईडी यूज़ करिए जो अब तक आपने एमएम यूज़ नहीं करा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आधार नंबर भी आपको ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, यानी आधार कार्ड भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा है। आधार नंबर ये मांग रहे हैं इस बार, तो आधार नंबर भी देना पड़ेगा। ये पहला स्टेप में है। जैसे ही जब इस पर डिटेल फिल करेंगे पहला स्टेप का, तो उसके बाद आपके ईमेल पे एक जाएगा वेरिफिकेशन लिंक, उस पर वेरीफाई जैसे ही करेंगे उसके बाद फिर आपके फॉर्म फिल होंगे। उससे पहले फॉर्म फिल नहीं होगा, उसके बाद का स्टेप नहीं कर पाएंगे। तो पहला चीज़ ये हो गया। तो क्या क्या लगेगा उसके बाद दूसरे स्टेप में, यहाँ इन्होंने बताया देखिए कितनी चीज़ें पहला स्टेप में लग रहे हैं। जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, नाम, इसके अलावा आपका एड्रेस पूछा जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें क्या क्या पूछा जाएगा फॉर्म में। आपका एड्रेस 2 हो सकता है, एक करस्पॉन्डेंस दूसरा परमानेंट। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम फिल कर दीजिएगा। ईमेल आईडी, इसके अलावा मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो। इसके अलावा एड्रेस तो मैंने बता ही दिया, नेशनैलिटी और रिलीजन। इसके अलावा हॉस्टल चाहिए। ये पहला स्टेप में, मतलब आपको स्टार्टिंग के स्टेप में ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ जो आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो सबको अपलोड करना होगा। क्या? आपके फ़ोटो, आपका सिग्नेचर और आपका थंब, ये 3 चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेगा एमयू के अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो, चाहे वो क्लास 6 के लिए हो या 9 के लिए हो या फिर मतलब फर्स्ट के लिए हो। तो ये बेसिक चीज़ें हो गया। अब इसके बाद और क्या डॉक्यूमेंट लाएंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा। फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब, इसके अलावा बेसिक डिटेल मैंने बताया, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका एड्रेस, आधार नंबर, ये बेसिक चीज़ें। इसके बाद और क्या ज़रूरत पड़ेगा, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर मान लिया आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो फिर उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये चौथा चीज़ हो गया। अगर है यस, यस मतलब इफ़ एंड बट वाला सीन है, अगर आपके पास है कैटेगरी देन अपलोड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। पर ये भी कहना चाह रहे हैं इसके बाद और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे।
इसके बाद आपके बर्थ सर्टिफिकेट इसमें ज़रूरत पड़ेगा, मतलब फर्स्ट में एडमिशन के लिए या 6 में या 9th में इस बार बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना है, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म फिल करने टाइम। तो यानी कि टोटल डॉक्यूमेंट एक इन जनरल में देखा जाए तो फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब और बर्थ सर्टिफिकेट, ये 4 चीज़ें आपको फॉर्म फिल करने टाइम आपके लग रहे हैं। इसके बाद और क्या ज़रूरत पड़ेगा, अगर आप पास आउट हो चुके हैं, अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये बेसिक डिटेल आपको फॉर्म सबमिट करने टाइम लगेंगे, इसके अलावा कोई और कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, आगे फिर वही कि पेमेंट करना पड़ेगा, आपको मालूम ही है कि पेमेंट जो है, तो ये बेसिक डिटेल आपको लगेंगे। इसके बाद जो है पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब और बर्थ सर्टिफिकेट। ये हर किसी से लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो और भी लग सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी स्पेशल कैटेगरी है वो, या अगर आपके पास डिस्टेंट का है तो आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। बस ये बेसिक डिटेल आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स, क्वेरी होता है आप कमेंट कीजिए। हाँ, अगर एएमयू का फॉर्म आप स्टूडेंट फोर्स से फिल करवाना चाहते हैं, हमारी टीम है, आपके फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल ही ज़ीरो मिस्टेक के साथ और ढंग से अगर फॉर्म फिल कराना चाहते हैं, उसके लिए आपको नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है जो आपके फॉर्म्स है उसमें बेसिक डिटेल जो लगेगा वो पहले आपसे व्हाट्सअप पे बात कर ली जाएगी, एंड देन फिर आपका फॉर्म फिल करा ली जाएगा या फिल कर दिया जाएगा। स्टूडेंट फॉर टीम इस पर भी काम कर रहे हैं, कई लोगों का फॉर्म फिल कराया भी जा चुका है। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होगा कमेंट कीजिएगा। साथ ही एएमयू से रिलेटेड कोई भी नोटिस एंड अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अल्टीमेटली फ़ायदा आपको ही होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। थैंक यू।